हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के। चलिए, जैसा कि आपको पता है चैप्टर 16 कंटिन्यू है, जिसको हम पाचन एवं अवशोषण, ठीक है, चैप्टर नंबर 16। और इस चैप्टर 16 में हम आहार नाल की संरचना पढ़ के चल रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर। और उसमें अब जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट करेंगे दंत की संरचना, ठीक है। कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट बात कर ली थी कि आखिर जो दंत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं एक दंत फॉर्मूला है ना। चलो पहले मैं दंत सूत्र की बात कर लेता हूं, शायद कल नहीं दिखाया था ना। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो अपने दंत सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए दंत सूत्र कैसे कैसे होते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप समझते हुए चलो। सबसे पहला हम पढ़ेंगे मनुष्य, ठीक है। तो मनुष्य में भी दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो होती है वयस्क और एक होती है शिशु अवस्था, ठीक है। तो वयस्क का जो फॉर्मूला है मल्टीप्लाई 2, ठीक है। शिशु का मल्टीप्लाई 2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खरगोश की। तो खरगोश का 20, 33, 10, 23, ठीक है, ये होता है। कुत्ते की बात करें हम 31, 42, 31, 43 होता है। घोड़े व सुअर की हम करें बात तो 31, 43, 31, 43 मल्टीप्लाई 2, है ना। तो ये होता है, समझ में आ गई बात। तो इनको हम काउंट कर सकते हैं आराम से, इसमें वही लिखा हुआ रहेगा ICPM, ठीक है। क्या बात मैं आपको बता रहा हूं भाई, अरे ये दंत फॉर्मूला है, दंत सूत्र जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो ICPM क्लियर है। संख्या हम काउंट कर लेते हैं सभी की। तो इसकी जो संख्या आती है जैसा कि हम जानते हैं 32 आती है। अरे भाई काउंट कर सकते हैं ना, 4, 4, 8, क्योंकि 2 का गुणा करना है आपको सभी से। 8, 2, 10, 2, 12, 4, 16, 4, 20 और 6, 26 और 6, 32, ठीक है। सेम इधर 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 12 और 4, 16 और 4, 20। तो 20 दांत होते हैं शिशु में और 32 दांत होते हैं वयस्कों में। इसी प्रकार यदि हम खरगोश के दंत सूत्र की बात करें तो होता है 20, 33 बटे 10, 23 मल्टीप्लाई 2। देखिए 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22 और 22 और 6 28। क्लियर है। सेम इसी प्रकार कुत्ते की हम बात करें 6, 6, 12, 12 और 2 14 और 2 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, 32 और 4 36 और 36 और 6 42। तो 42 दांत होते हैं कुत्ते में। घोड़े और सुअर की बात करें 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 8 16 और 16 32, है ना, और 32 और 12 44।
तो सबसे अधिक जो दांत स्तनधारियों की बात करूं तो वो घोड़े और सूअर में होते हैं। कितने होते हैं? 44 दांत होते हैं। इन सभी के ऊपर आप आईसीपीएम कर लेना और इनको नोट कर लेना ढंग से, ठीक है। ये है दंत सूत्र, मतलब डिफरेंट एनिमलों के दंत सूत्र कि किस प्राणी में कितने दंत होते हैं। तो हमारे सिलेबस में इतने ही है, तो हमने इतने ही किए हैं, ठीक है। तो इनको आप नोट कीजिए एक बार फटाफट सभी को। कर लिया भाई? चलिए, दंत संरचना ये बहुत अच्छी तरीके से हमें याद रखनी है, क्योंकि कई बार पूछ ली जाती है कि दांत की संरचना को समझाइए। संरचना, ठीक है। तो संरचना को आप ध्यानपूर्वक समझते चलो। दंत के 3 भाग होते हैं। पहला मूल, जिसको हम रूट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां हम डायरेक्ट लिख देंगे, यह है सबसे निचला भाग है, ठीक है। दूसरा है ग्रीवा, नेक जिसको बोलते हैं, यह है मूल व शिखर के मध्य का भाग है। तीसरा है शिखर, जिसको हम क्राउन बोलते हैं ना, यह है सबसे ऊपरी भाग होता है। देखिए, अभी जो हमारी बात चल रही है वो दंत की संरचना के बारे में चल रही है। अभी जब मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगा तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आखिर एक दांत जो होता है वो किस प्रकार होता है। तो फिलहाल तो अभी आप इसको नोट करते हुए चलिए, है ना। अब ये तो इसके 3 भाग हो गए, जिनको हम एक डायग्राम बनाएंगे तब आपको क्लियरली समझाएंगे। पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दंत का निर्माण डेंटिन पदार्थ से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दंत के केंद्रीय भाग में मज्जा गुहा, जिसको पल्प कैविटी बोलते हैं, मज्जा गुहा होती है, जिसमें रुधिरवाहिनी, तंत्रिका तंतु व दंत कोशिका, जिनको ओडोंटो ब्लास्ट कहते हैं, दंत कोशिका पाई जाती हैं।
इसके आधार भाग में छिद्र होता है जिसे शीर्ष छिद्र कहते हैं, जिसमें से रुधिर वाहिनी व तंत्रिका कोशिका प्रवेश करती है। दंत का ऊपरी भाग सफेद इनेमल से ढका होता है, जो शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग है। ठीक है, तो ये है भाई पूरे दंत की संरचना, जिसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इस दंत की संरचना को आप नोट कीजिए और इसके बाद फिर हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे और उस पूरे डायग्राम में इस संरचना को समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में, 12th बोर्ड एग्जाम में सप्लीमेंट्री में ये पूछा जा चुका है ना, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं 12th का जो बोर्ड एग्जाम, सॉरी 12th का जो सिलेबस है वो बिल्कुल आपके इक्वल है ना, क्योंकि वो RBSE आपका NCERT इसलिए बराबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एक दंत की संरचना को समझाइए। तो फिलहाल आप इस थ्योरी को लिखिए और उसके बाद फिर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कैसे बनाना है और उसके बाद फिर हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए पूरी थ्योरी को ढंग से। ठीक है, चलिए, तो नोट कर लिए सभी ने ना। अब हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दंत की जो संरचना की थ्योरी थी वो हमने पढ़ ली और अब जो हम बात करेंगे वो एक दंत का नामांकित चित्र बनाएंगे और उस हिसाब से हम अपनी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, तो चित्र बनाना सीखना आप ध्यान से। ऐसे इस प्रकार की संरचना निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार की, ऐसे। ठीक है, ठीक है भाई, इस प्रकार बना देंगे आराम से ना। बिल्कुल इस प्रकार नुकीली सी संरचना है ना, इसको बिल्कुल इस प्रकार ले आना है, ऐसे, है ना। और यहां से ये मसूड़े जैसी संरचना कुछ इस प्रकार निकलेगी। अच्छा, ये लाइन तो एक हो गई। अब इस बीच में एक लाइन और हमें खींचनी है, जो इसको बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करेगी इस प्रकार। ठीक है, बिल्कुल ऐसे भाई, समझ में आ गई बात, इस प्रकार। और यहां पर
कुछ इस प्रकार की संरचना आप कैसे भी इसको बना सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे आपको बनानी है। देखिए, तो ये जो आपको दिखाई दे, तो देखते हैं आखिर एक दंत का चित्र कैसे बनाया जाता है ना। ध्यानपूर्वक आप समझिए। सबसे पहले आपको ऐसे इस प्रकार की संरचना निकालनी है, ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार की, ऐसे, ठीक है। ठीक है भाई, इस प्रकार बना देंगे आराम से ना। बिल्कुल इस प्रकार नुकीली सी संरचना है ना, इसको बिल्कुल इस प्रकार ले आना है, ऐसे, है ना। और यहां से ये मसूड़े जैसी संरचना कुछ इस प्रकार निकलेगी। अच्छा, ये लाइन तो एक हो गई। अब इस बीच में एक लाइन और हमें खींचनी है, जो इसको बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करेगी इस प्रकार, ठीक है। बिल्कुल ऐसे भाई, समझ में आ गई बात। इस प्रकार, और यहां पर कुछ इस प्रकार की संरचना आप कैसे भी इसको बना सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे आपको बनानी है। देखिए, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है वह एक मानव दंत है। इसके नामकरण की हम बात करें तो ये सबसे ऊपर का जो भाग है वो है इनेमल, ठीक है। और ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं शिखर। दांत का भाग है शिखर। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है वो है ग्रीवा। कौन सा भाग है ये वाला? ग्रीवा। और ये है हमारे मसूड़े, जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मसूड़े हैं। और ये है मूल, मतलब नीचे का भाग। देखो, सबसे ऊपर का भाग शिखर है और ये मसूड़े हैं, तो ये ग्रीवा हुई और इन्हीं को मसूड़े बोलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है मज्जा गुहा। क्या है ये? मज्जा गुहा, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, ये है डेंटिन। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ, वो होते हैं हमारे शीर्ष छिद्र, है ना। और यहां पर जो ये इंपॉर्टेंट पदार्थ है वो है सीमेंट, और ये है हमारी अस्थि। ये जो चारों ओर आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये वाली, ये अस्थि है। जबड़े की जो अस्थि होती है ना वो अस्थि है, और उन अस्थियों के बीच में जो पार्ट धसा हुआ है वो मूल पार्ट धसा हुआ है, जड़ दांतों की, ठीक है। और ये छिद्र हैं नीचे की तरफ, इन्हीं छिद्रों से
रुधिर वाहिनी, तंत्रिका कोशिका, ये सब इस पल्प कैविटी अर्थात मज्जा गुहा में प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात? तो ये है भाई हमारा एक मानव दंत। तो बहुत अच्छा सा इसका एक शानदार सा चित्र बना लीजिए अच्छी तरीके से, आराम से, ठीक है। हाँ, आपकी बुक में इतना अच्छा सरल नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा चित्र है, तो आप ढंग से इसको बना के देखिए। बना लो आराम से ना। ठीक है भाई, बना लिया? चलिए, चलो टाइम लगेगा आपको ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसको आराम से बनाना अपने नोटबुक में ना, ढंग से पूरा नामकरण करते हुए ना। ये शीर्ष छिद्र आप याद रखना नीचे की तरफ है, ये ब्लैक कलर का है, सॉरी, ये वाला सीमेंट है जो ब्लैक कलर की लाइन है ना। ये पल्प कैविटी है, इसी में हमारी रुधिर वाहिनी वगैरह होती है, ओडोंटोब्लास्ट दंत कोशिका, और जो दंत कोशिका होती है ना इसमें, वही इस डेंटिन का निर्माण करती हैं। और डेंटिन हमारे लिए किसका निर्माण करता है? दंत का। और इस दंत के ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट का एनेमल नाम का कवर ढक जाता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग है। ठीक है, तो आज भाई हमने अपना पहला पॉइंट मुख कंप्लीट कर लिया। अब ये बहुत इजी है, जो आगे के हैं वो फटाफट फटाफट होते जाएंगे। ठीक है, तो अब बाकी जो बात करेंगे हम करेंगे कल। ठीक है भाई, ढंग से इसको नोट कर लेना आप।